welcome back. Today we will start the fourth part of the chapter, the sound of the music. So let's get started. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. जो बिस्मिल्लाह खान है वो उनका जो बर्थ है वो कब हुआ? 21 मार्च 1916 को कहाँ पे हुआ? बिहार में जो है जानी पहचानी जो म्यूजिशियंस की जो फैमिली थी उसमें हुआ. His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट. और उनके जो फादर थे रसूल बख्श खान वो शहनाई नवाज थे. कहाँ पे? जो भोजपुर के राजा का दरबार था वहाँ पे. His father पैगम्बर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. और उसके जो फादर हैं वो पैगम्बर बख्श वो भी, और उनके दूसरे जो एंसेस्टर जो पूर्वज थे वो भी क्या थे? महान शहनाई वादक थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. और जो यंग बॉय है, यंग बॉय मीन्स जो बिस्मिल्लाह खान है, उन्होंने बहुत छोटी एज में ही जो म्यूज़िक है उसको अपनी ज़िंदगी में अपना लिया था. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. और जब उसकी मदर 3 साल की उम्र में उनको अपने मैटरनल हाउस में, मैटरनल हाउस कौन सा होता है? मतलब अपने मामा के घर जब वो गए थे जो कि बनारस में था, जिसको अब हम वाराणसी कहते हैं. बिस्मिल्लाह खान जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए थे. क्या देखते जब उनके जो अंकल हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई बजाने की. ठीक है, जब उनके जो अंकल शहनाई बजाने की जो प्रैक्टिस है वो कर रहे थे तो 3 साल की उम्र में ही वो उससे बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टेड हुए. उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जब देखा कि जो अंकल है वो प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई बजाने की. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई. और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने क्या कर दिया? शुरू कर दिया, साथ देना शुरू कर दिया उसके अंकल का. उनके अंकल का नेम क्या था? अली बख्श. और जिनको जो है एम्प्लॉय किया गया था जो यहाँ पे जो विष्णु टेम्पल है बनारस का, वहाँ पे उनको जो है नौकरी दी गई थी. क्या क्या वर्क था उनका? क्या करना था उनको? शहनाई बजाने का. ठीक है, तो क्या किया? जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने अपने जो अंकल अली बख्श है उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया शहनाई बजाने में. ठीक है, उन्हीं के साथ वो शहनाई बजाते थे विष्णु टेम्पल में, जहाँ पे अली बख्श को जो है नौकरी पे रखा गया था सिर्फ शहनाई बजाने के लिए. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड. और अली बख्श जो है वहाँ पे शहनाई बजाते और अली बख्श जो है वहाँ पे जो है बिल्कुल जो है घंटों तक बैठे रहते, बिल्कुल ध्यान से उस चीज़ को सुनते बहुत ज़्यादा. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. और धीरे धीरे वो जो है उसने जो इंस्ट्रूमेंट है, जो शहनाई है, उसको बजाने का जो लेसन्स हैं, उसको सीखने के जो तरीके हैं वो लेना स्टार्ट कर दिया. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और वो सारा दिन जो है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बिता देते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. और जो है सालों तक जो बालाजी का टेम्पल है या मंगला मैया का जो टेम्पल है या फिर गंगा जो है रिवर है उसके किनारे पे ये जो यंग अप्रेंटिस जो थे, मतलब जो बिस्मिल्लाह खान थे, वो उनके फेवरेट स्पॉट्स थे जहाँ पे वो जो है प्रैक्टिस करते थे. सॉलिट्यूड मीन्स अकेले में. ठीक है, अप्रेंटिस जो सीखने वाला है. ठीक है, जो सीखने वाले थे. तो क्या कहते हैं कि भाई जो सालों तक जो है उन्होंने कहाँ पे अपनी प्रैक्टिस की? बालाजी जो टेम्पल है वहाँ पे, मंगला मैया का जो टेम्पल है वहाँ पे, और जो गंगा नदी का जो किनारा है वहाँ पे बिल्कुल अकेले में वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई. और जो बहता हुआ पानी है गंगा को, उन्होंने इसको इंस्पायर किया, उनको प्रेरणा दी कि भाई वो इम्प्रूव करें और कुछ नए राग जो है वो इन्वेंट करें, जिनको पहले ये सोचा जाता था कि भाई शहनाई पे इनको बजाना बहुत दूर की बात है. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference
और 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल का साथ दिया, कहाँ पे, जो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस थी उसमें। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और जब जो है उसका जो कॉन्फ्रेंस है उसका अंत हुआ, तो या फिर उन्होंने जब अपना रिसाइटल किया, अपना जो गान जो पूरा किया अपना, उसके बाद जो उस्ताद फैयाज़ खान जो थे उन्होंने उनकी जो पीठ थपथपाई और कहा कि आप जो है हार्ड वर्क करो और आप ये सब कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो जो है लखनऊ में ओपन हुआ, तो उसके लिए एक बड़ा जो है ब्रेक था, मीन्स तब उनको बहुत बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और उसके बाद जल्दी ही वो प्राय जो है रेडियो पे शहनाई प्लेयर के रूप में सुने जाने लगे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो पहले भारतीय बने जिन्होंने जो है जो नया नेशन हमारा बना था उसका स्वागत अपनी शहनाई के साथ किया। He poured his heart out into Rag Cafe from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और उन्होंने अपना पूरा जो दिल से कौन सा राग गाया, राग कैफी गाया, कहाँ पे, जो रेड फोर्ट हमारा जो लाल किला है वहाँ से राग कैफी उन्होंने जो है वो बजाया शहनाई पे। और उनकी जो ऑडियंस थे उनमें कौन शामिल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने उनके बाद जो है अपना कौन सा स्पीच दिया, किसके कौन से टाइटल से जो है स्पीच दिया था, अपना ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नाम से जो है स्पीच दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने अपनी बहुत सारी जो है यादगार परफॉर्मेंसेस दी, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other souvenirs। और उनका जो पहला जो है विदेश का जो ट्रिप था वो कहाँ का था, अफ़गानिस्तान का था, जहाँ पे जो किंग ज़हीर शाह हैं वो उनकी जो मतलब कला से इतने ज़्यादा प्रभावित हो कि उन्होंने बहुत ही बेशकीमती जो पर्शियन कारपेट है उनको गिफ्ट के रूप में दिया। और दूसरे जो है मतलब थिंग्स, उनको जो सोवेनियर्स क्या होते हैं, ऐसी थिंग जो आपको मेमोरी के रूप में दी जाती हैं, ठीक है, तो वो सोवेनियर्स होते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई जब वो पहली बार विदेश में गए, और वो विदेश में पहली बार कहाँ गए थे, अफ़गानिस्तान गए थे, और वहाँ पे जो किंग थे ज़हीर शाह, वो उनकी जो कला से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको बहुत ही बेशकीमती जो पर्शियन कारपेट है वो गिफ्ट में दिया और दूसरी जो है चीज़ें दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड बाई बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। जो किंग ऑफ अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान के राजा हैं, सिर्फ वही अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से, संगीत से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे या उनसे जो है प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट है वो उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित थे, वो बिस्मिल्लाह खान को एक जो है फेस्टिवल में जब उन्होंने बजाते हुए देखा तो उन्होंने अपनी फिल्म का नेम भी जो है इसी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा और उसका नाम क्या रखा गया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और जो फिल्म जो है वो बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और बिस्मिल्लाह खान ने एक जो कंपोजिशन उसमें जो संगीत दिया, कौन से सॉन्ग का, कौन से गाने का, दिल का खिलौना है टूट गया, ये जो इसका जो म्यूज़िक था वो बिस्मिल्लाह खान ने दिया था। तो वो एक जो है पूरे जो है देश में एक बहुत बड़ा हिट जो है गाना साबित हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलर वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2
विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना। और उनकी जो इतनी बड़ी जो है एक जो सक्सेस थी उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ जो है बहुत ही लिमिटेड जो है उनके साथ काम किया, ठीक है। उनका जो उनकी जो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब एक इन्वॉल्वमेंट जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, सिर्फ 2 लोगों तक ही लिमिटेड रही और 2 ही फिल्मों तक लिमिटेड रही। एक तो विजय भट्ट की उन्होंने गूंज उठी शहनाई की, और दूसरा जो विक्रम श्रीनिवासन है उनकी कन्नड़ जो है मूवी थी जिसका नाम था सनादि अपन्ना, सिर्फ उन्हीं में उन्होंने जो है म्यूज़िक दिया और शहनाई बजाई। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वो जोर देते हुए क्या कहते हैं कि भाई मैं जो है बंधनों में बंध के, भाई मैं जो टर्म्स हैं वहाँ, क्योंकि ये तो क्या है प्रोफेशनल चीज़ें हैं, ठीक है, जो वहाँ पे बहुत सारी बाउंडेशंस होते हैं, आपको बॉन्ड साइन करने पड़ते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आप नेचुरलिटी के साथ नहीं जा सकते, बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते। लेकिन अगर ऑडियंस की अगर डिमांड है तो वो क्या करेंगे, जो फिल्म मेकर्स हैं वो तो कहेंगे कि भाई जैसे ऑडियंस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह खान कि भाई मेरे को जो आर्टिफिशियलिटी थी ना उसके तरीके से मैं काम नहीं कर सकता था, और जो फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर है उसके जो है अकॉर्डिंग मैं नहीं रह सकता था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स हैं या फिर उनको जो मतलब पुरस्कार मिले और जो उनको पहचान मिली वो बहुत जल्दी आई और बहुत ज़्यादा आई। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America। और जो बिस्मिल्लाह खान है वो पहले इंडियन बने जिनको इनवाइट किया गया जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और उन्होंने किस में हिस्सा लिया, जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल थी वहाँ पे जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जो कांस आर्ट फेस्टिवल है और ओसाका ट्रेड फेयर है वहाँ पे भी उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मोज़ीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो इतने ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस हो गए कि उनके नाम पे जो है तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसका नाम भी जो है उन्हीं के नाम पे रखा गया, जिसका नाम क्या था, तहर मोज़ीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नेम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। और जो नेशनल अवार्ड्स है जैसे पद्म श्री है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है वो भी उनको दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न वो दिया गया। विद द कोवर्टेड अवार्ड resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is the Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। और जो भारत रत्न है जिसको इतनी इच्छा से उन्होंने जो है उनकी जो चेस्ट है उस पर वो जो लगा हुआ था, तो उसके साथ जो है चमकती हुई आंखों से उन्होंने क्या कहा, बहुत ही जो एक रेयर हैप्पीनेस जो कभी कभार दिखती है, इतनी खुशी उनकी आंखों में जो चमक रही थी, उसके साथ उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो क्या है कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि यही हिंदुस्तान का सबसे जो है धनी ट्रेडिशन है, ये उसकी जो है मतलब धरोहर है, विरासत है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। इवन जो पश्चिमी जो देश हैं, जो लोग हैं, वो भी हमसे यहाँ पे म्यूज़िक सीखने के लिए आते हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dhoom Rao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। कि भाई हालांकि उन्होंने क्या है जो बहुत सारा जो है उन्होंने ट्रैवलिंग की ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा घूमे। इसके
इसके बावजूद खान साहब जो है, जिनको प्यार से खान साहब कहा जाता था, वो किसकी सबसे ज़्यादा मतलब उनको सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या थी, किसके दीवाने थे वो? बनारस के और घुमराव के। ये जो प्लेसेस हैं उनके उनको वो बहुत पसंद थे और वो हमेशा उनके जो है सबसे कमाल के टाउन जो रहे, बहुत जो सुंदर उनके लिए जो टाउन थे वो कौन से थे? बनारस और घुमराव थे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेसेस उनको यही लगते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। और एक बार उनके स्टूडेंट ने ये इच्छा जाहिर की कि भाई उनको एक शहनाई स्कूल USA में ओपन करना चाहिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उसके उनके जो स्टूडेंट्स उन्हें ये भी प्रॉमिस किया कि वो बिल्कुल बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर उनके टेम्पल्स में जो है मतलब बना देंगे, बिल्कुल वैसा ही उनको फील करवाएंगे बनारस जैसा ही। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। कहते हैं कि ठीक है, आप सारे जो एनवायरनमेंट वैसा बना सकते हो, वहाँ के टेम्पल्स का जो है उनको रेप्लिकेट कर सकते हो, वहाँ पे उनके जैसा प्रतिमूर्त बना सकते हो उनका, लेकिन आप जो है रिवर जो गंगा है अगर उसको भी ट्रांसपोर्ट करते हो तो फिर कुछ बात बने, ठीक है। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड। और बाद में वो याद करते हैं, उन्होंने कहा दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। और यही कारण है कि जब भी मैं विदेश के किसी देश में होता हूँ या विदेश में होता हूँ तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखने की इच्छा जाहिर करता हूँ, या हमेशा मैं लालायित रहता हूँ उसको देखने के लिए। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ या फिर जो पवित्र गंगा है उसके बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, जब बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ धूमराव। मैं किसको याद करता हूँ? जो स्पेशल जो मट्ठा है किसका? धूमराव को, उसको याद करता हूँ। Thank you so much for watching the video. If you have any kind of difficulty in the explanation, you can tell to me in the comment section.